हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भीड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है तथा जो सिर की संख्या है वह 10 अधिक है, किससे? पैरों की संख्या से। तो हमें भीड़ों की संख्या इस सवाल में ज्ञात करना है। तो इन सवालों को हम मिश्रण के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में हमने मिश्रण को सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हम इन सवालों को भी मिश्रण के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि भीड़ जो हमें दी हुई है, तो भेड़ों की भी टोटल पैर कितने होते हैं? भेड़ों के पैर होते हैं टोटल 4। उसी प्रकार जो गडरिया है, तो गडरिया के कितने पैर होंगे? क्योंकि गडरिया मनुष्य है तो इसके 2 पैर होते हैं। इन दोनों के पैरों में हमें किसका गुणा करना है? सिर का गुणा करना है। तो चूंकि पैर 16 है, जो किससे 10 अधिक है? सिर से 10 अधिक है, तो सिर की संख्या कितनी हो जाएगी? सिर की संख्या हो जाएगी 6। तो इस 6 को हमने, जो सिर है उसमें पैरों का हमें गुणा करना है। तो जैसा कि भेड़ों के पैर कितने होते हैं? 4, तो सिर में हमें पैरों का गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 6 चौक हो जाएगा 24। उसी प्रकार जो टोटल सिर दिए हुए हैं 6, उसमें हमें किसका गुणा करना है? तो गडरिया के पैरों का गुणा करना है। तो गडरिया के पैर कितने होंगे? क्योंकि गडरिया मनुष्य है तो इसके 2 ही पैर होते हैं। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी हो जाएगा 12। तो इस प्रकार हमने एक संख्या लाई है, एक 24 और एक 12। अब ये टोटल पैरों की संख्या हो चुकी है। इसके पश्चात जो हमें टोटल समूह में पैरों की संख्या दी थी वह कितनी दी थी? तो ये दी थी 16। तो हमने इसे भी पैरों में कन्वर्ट कर लिया और इसे भी हमने पैरों में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके पश्चात इस 16 में से हमें 24 को और 12 को माइनस कर देना है। चलिए माइनस करते हैं। तो 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचता है? 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचता है, और 12 में से 16 जाता है तो 4 बचता है। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो ये अनुपात कितना बन गया? ये अनुपात बन गया 1:2। अब इस अनुपात में हमें पूछा क्या गया है? तो इसमें भेड़ों की संख्या हमें पूछा गया है। तो भेड़ का अनुपात कितना दिया है? भेड़ का अनुपात दिया है 1, और टोटल अनुपात कितना है? तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा 3। अब इसमें सिरों की संख्या कितनी दी है दोस्तों? तो इसमें सिरों की संख्या हमें दी थी 6। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार हमें भेड़ों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। तो भेड़ों की संख्या कितनी है? 2। और चूंकि सिर 6 थे तो इस कारण मनुष्य की संख्या कितनी हो जाएगी? मनुष्य की संख्या हो जाएगी 4। अर्थात गडरियों की संख्या 4 हो जाएगी और भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो भेड़ों की संख्या 2 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? तो इस सवाल में हमें चूहे दिए हुए हैं और कबूतर दिए हुए हैं, और इसमें ज्ञात क्या करना है? कबूतरों की कुल संख्या। तो सबसे पहले चूहों को हम माउस लिख लेते हैं और कबूतर को पिजन। इसके पश्चात इसमें सिर कितने दिए हैं? तो इसमें 90 सिर दिए हैं। तो 90 में हमें किसका गुणा करना होता है? तो इस 90 में हमें सबसे पहले चूहे के कितने पैर होते हैं? तो चूहे के 4 पैर होते हैं। तो 4 का हमें इसमें गुणा करना होगा। तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 9 चौके हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 360। इसी प्रकार जो पिजन है अर्थात कबूतर है, तो इसके 90 सिरों में हमें किसका गुणा करना होगा? कबूतर के पैरों के। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? तो कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो इसी प्रकार 9 दूनी ये कितना हो जाएगा? 90 दूनी 180। तो ये हमने टोटल पैरों की संख्या दोनों की निकाल ली है। इसके पश्चात जो हमारा मिश्रित संख्या दी हुई कितनी? 224। तो इस 224 में से हमें 360 और 180 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो जब 360 में से 224 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 136। उसी प्रकार 180 में से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा दोस्तों? 44। अब इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 चौके 44 और 136 को जो हम 4 बार में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा दोस्तों? 34। तो इस प्रकार ये अनुपात आ चुका है। तो चूहों का अनुपात कितना है? चूहों का अनुपात है 11 और कबूतरों का अनुपात कितना है? 34। तो हमें इसमें संख्या किसकी निकालने की कहा गया है? तो हमें कबूतरों की कुल संख्या निकालना है। तो कबूतर का अनुपात कितना हो जाएगा? कबूतर का अनुपात हो जाएगा 34/45। अब 45 हमने क्यों लिया? चूंकि दोनों अनुपात को हमने टोटल कर लिया है। तो 45। इसके पश्चात जो सिरों की संख्या है कितनी है? 90।
तो सिरों की संख्या का हमें 34/45 निकालना है। तो 45 एकम 45 और 45 दूनी 90। तो इस प्रकार अब 34 दूनी कितना हो जाएगा, तो 34 दूनी हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा दोस्तों, 68। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, कबूतरों की कुल संख्या 68 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इजीली तरीके से मिश्रण के माध्यम से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं और इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 68 है। मस्तकों अर्थात सिरों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो ये भी बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों तथा गायों की संख्या। तो मुर्गियों के जो सर हैं वह कितने हैं? तो मुर्गियों के सर हैं 48। और मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? तो मुर्गियों के पैर होते हैं 2। उसी प्रकार गायों के सिर भी यहाँ पर टोटल संख्या कितनी दी है? 48। और गायों के पैर कितने होते हैं? तो गायों के पैर 4 होते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल आई 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो 48 दूनी कितना होता है? 48 दूनी होता है 96। उसी प्रकार 8 चौके 32 की 2, हासिल आई 3, 4 चौके 16, 17 18 19। तो 192, 48 चौके 192। अब हमें टोटल जो पैरों की संख्या दी है वह कितनी दी है? तो टोटल पैरों की संख्या दी है 140। तो इस पैरों की संख्या में से हमें 96 192 को माइनस करना है। तो चलिए इसे माइनस कर लेते हैं। तो 192 में से जब 140 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? प्राप्त होगा 52। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 52। और इसी प्रकार जब हम 140 में से 96 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 44। तो अब इसे हम काट लेते हैं। तो 11 चौके कितना होता है? 11 चौके 44। और 13 चौके कितना होता है? 13 चौके होता है 52। तो ये हमारा अनुपात बन चुका है 13:11। तो इसमें हमें संख्या किसकी पूछा गया है? हमें संख्या पूछा गया है मुर्गियों की। तो मुर्गियों का अनुपात कितना आया है? मुर्गियों का अनुपात आया है 13। तो 13 बटे में 13 और 11 कितना हो जाएगा? तो 13 और 11 हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। और हमें मस्तकों की संख्या कितनी दी है? मस्तकों की संख्या दी है 48। तो 24 एकम 24 और 24 दूनी 48 और 13 दूनी कितना होता है? तो 13 दूनी होता है 26। तो इस प्रकार हमने मुर्गियों की संख्या निकाल ली है। और मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो मुर्गियों की संख्या 26 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। तो उनके जो सिर हैं उनकी कुल संख्या है 35 तथा पैरों की कुल संख्या है 90। तो तोतों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। इसके पश्चात जो हमें सिरों की टोटल संख्या दी है वह सिरों की टोटल संख्या कितनी दी है? तो सिरों की टोटल संख्या दी है 35। और तोतों के पैर कितने होते हैं? तो तोतों के पैर 2 होते हैं। उसी प्रकार जो सिरों की संख्या में हमें 35 दी हुई है उसमें हमें बकरियों के पैरों की गुणा करना है। तो बकरी के पैर कितने होते हैं? बकरी के पैर होते हैं 4। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 35 दूनी कितना होता है? 35 दूनी होता है 70। उसी प्रकार 35 चौके कितना होता है? तो 35 चौके होता है 140। अब इन दोनों पैरों की संख्या में हमें टोटल जो पैरों की संख्या दी है वह कितनी दी है? तो पैरों की संख्या टोटल दी है 90। तो 90 में से हमें 70 और 140 को माइनस कर देना है। तो 90 में से जब हम 70 को माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 20। और इसी प्रकार जब हम 140 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? प्राप्त होगा 50। तो सबसे पहले इस 0 से इस 0 को काट लेते हैं। तो ये हमारा अनुपात बन चुका है कितना? 5:2। अब इसमें हमें पूछा क्या गया है? तो तोतों की संख्या हमें पूछा गया है। तो तोतों का अनुपात इसमें कितना है? 5। तो इसे हम 5/7 लिख लेते हैं। इसके पश्चात जो हमें सिरों की संख्या दी हुई है वह कितनी दी हुई है? तो सिरों की संख्या हमें दी हुई है 35। तो इसे काट लेते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 अपाना 35 और 5 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। जो टोटल 2500 में संख्या आई है हमारी वह तोतों की संख्या हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ गडरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो गडरिया मनुष्य है और गडरी के पैर कितने हो जाते हैं? तो गडरी के पैर 2 होते हैं। उसी प्रकार तो भेड़ों के पैर कितने होते हैं? तो भेड़ों के पैर 4 होते हैं। और इसमें हमें सिरों की संख्या कितनी दी है? तो हमें सिरों की संख्या दी है 60। तो जो गडरिये के जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं।
तो इसमें हमें गुणा करना है 60 दूनी 120, तो ये टोटल 120 हो जाएगा। जो सिरों की संख्या दी है टोटल 60, उसमें हमें भेड़ों के पैरों का गुणा करना है। तो 60 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। अब हमें 120 और 240 में से जो हमारी टोटल पैरों की संख्या दी है वह कितनी दी है, तो 230 पैर हमें टोटल संख्या दी हुई है। तो जो 230 में से हमें 120 को हम माइनस करते हैं और 240 को भी हम माइनस करेंगे। तो 230 में से जब हम 120 को माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 110। उसी प्रकार जब हम 240 में से 230 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 10। तो इसे काट लेते हैं, तो ये शून्य से ये शून्य, तो हमारा अनुपात कितना बन चुका है दोस्तों, हमारा अनुपात बन चुका है 1:11। और इसे टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाता है, इसे टोटल करने पर ही हो जाता है 12। तो हमें संख्या किसकी पूछी गई है, भेड़ों की संख्या पूछी गई है। तो भेड़ों का अनुपात हमने कितना निकाला है, भेड़ों का अनुपात निकाला है हमने 11। और टोटल मस्तकों की संख्या कितनी है, तो मस्तकों की संख्या कितनी है, 60। तो 60 का हमें 11/12 निकालना है। तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 और 11 पंचे कितना होता है, तो 11 पंचे हो जाएगा 55। तो इस प्रकार हम भेड़ों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी मिश्रण के माध्यम से। तो हमारा टोटल भेड़ों की संख्या कितनी आ चुकी है, भेड़ों की संख्या है 55।